जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो रशिया युद्ध का विवाद में मतलब लगभग रशिया यूक्रेन का जो इशू है ना वो 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 65-66 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, समस्या अब निकल के क्या आ रही है तीसरी वाली कि एक क्षेत्र ऐसा है ट्रांसनिस्ट्रा। ट्रांसनिस्ट्रा ये क्या है? ये है मालडोवा। मालडोवा मतलब रशिया का दक्षिणी पश्चिमी के साथ सीमा साझा करता है मालडोवा। और मालडोवा के पश्चिम में रोमानिया है, यूक्रेन के पश्चिम में हंगरी है, स्लोवाकिया, ये पोलैंड है, ये बेलारूस है। यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र क्या है? ये रशिया है। ठीक है, यूक्रेन के दक्षिण में क्या है? काला सागर है। अब देखो रशिया की मंशा क्या है। एक तो रशिया ने पूरा जो ये वाला जो एरिया था ना डोनबास रीजन, जिसके मतलब लुहांस्क और डोनेट्स्क आ रहा था, इस पर तो अधिकार कर ही लिया। अब रशिया का देखो प्लान क्या है, रशिया का प्लान कि ये जो मालडोवा है, मालडोवा किसका? यूएसएसआर का अंग था। 1991 में यूएसएसआर का जब पतन हुआ तो मालडोवा स्वतंत्र हो गया। अब मालडोवा के स्वतंत्र होने पर जो ट्रांसनिस्ट्रा है ना, मतलब ट्रांसनिस्ट्रा है किधर? मालडोवा के पूरब में है स्थित। तो ये क्या है? ये अपने आप को स्वतंत्र देश भी घोषित करने उसी समय कर लिया था इसने 1991 में। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो लगभग 4,70,000 की यहाँ पर पॉपुलेशन है और 4,000 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तार फैला हुआ है। 50 किलोमीटर की लंबी क्या है इसकी सीमा है, मतलब इस प्रकार का ये बॉर्डर सीमा साझा करता है यूक्रेन के साथ और रशिया के ये मालडोवा के साथ। इसकी इकोनॉमी चलती कहाँ से? रशियन चलती है, क्योंकि रशिया यहाँ पर सप्लाई सब्सिडी देता है, इसको गैस भी मुफ्त देता है। ठीक है ना, बाकी का जो क्रूड ऑयल वगैरह वो भी यहाँ पर देता है, वो भी फ्री। अब होता क्या है कि 1991 में इसने अपने आप को घोषित कर लिया था क्या? स्वतंत्र देश है हम भाई मालडोवा के अंग नहीं है, हम खुद अपने आप में क्या स्वतंत्र हैं। उन 2006 में यहाँ पे क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ। तो 2006 के जनमत संग्रह पे 97 के लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि हम रशिया में जाना चाहते हैं, रशिया के खेमे में रहेंगे, ना कि हम मालडोवा के। परंतु रशिया ने अभी तक इसको स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी है, साथ ही साथ यूएन ने भी इसको मान्यता नहीं दी है, और भी अन्य जो देश है नाटो के मेंबर है, अमेरिका जैसे देशों ने भी इसको स्वतंत्र मान्यता नहीं दी है। ठीक है, तो ये ट्रांसनिस्ट्रा की कहानी थी। अब देखो कि यूक्रेन का प्लान क्या है। यूक्रेन का प्लान ये है कि अगर हम ट्रांसनिस्ट्रा पर कब्जा कर लेंगे तो कंट्रोल किसको कर लेंगे? हम यूक्रेन को कंट्रोल करेंगे। ट्रांसनिस्ट्रा पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो मालडोवा खुद ब खुद कंट्रोल में हो जाएगा। ट्रांसनिस्ट्रा का अधिकार अगर यहाँ तक है तो ये है प्रांत कौन सा? उड़ीसा प्रांत, यूक्रेन का दक्षिणी प्रांत है। और यहाँ पर पहले से ही जो उड़ीसा बंदरगाह वहां पर कब्जा रशिया ने पहले से कर लिया है। क्रीमिया पर कब्जा 2014 में कर लिया था। एजोव सागर पर कब्जा पहले से ही है। और काला सागर में जो ये वाला एरिया है यहाँ पर पहले से ही जंगी जहाज रशियन बैठे हुए हैं। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन को पूर्ण तरीके से लॉक कर दो, लैंड लॉक कर दो। जब लैंड लॉक हो जाएगा तो यूक्रेन का एक्सेस कहाँ से होगा? इकोनॉमी का, जहाजों का हमसे परमिशन मांगेंगे। ठीक है, तो हमसे मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी पर हम पर आधारित हो जाएगी। भाई लैंड लॉक में तमाम समस्या होती है, व्यापार की होती है कि हम कैसे व्यापार करें, क्योंकि जल क्षेत्र पर तो ये वाला एरिया है जो काला सागर के, यहाँ पर तो रशियन आर्मी बैठी हुई है। तो अब रशिया देखो, एक तो मालडोवा को कंट्रोल, साथ ही जब इधर आ जाएंगे तो ये भी लोग थोड़ा भय का माहौल इनमें भी उत्पन्न हो जाएगा, इसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। रोमानिया को भी मेन जो है ना कि काला सागर का ये वाला रीजन को हम पूर्ण तरीके से एक्सेस कर लेंगे और ये हो जाएगा क्या? पूर्ण तरीके से लैंड लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, यूक्रेन पूर्ण तरीके से लैंड लॉक हो जाएगा। तो ये थी ट्रांसनिस्ट्रा की कहानी। ट्रांसनिस्ट्रा एक मालडोवा के तहत आने वाला क्षेत्र है जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित होने की मांग कर रहा है, परंतु इस पर अधिकार करना चाहता है कौन? रशिया। ठीक है, ऑलमोस्ट रशिया ने यहाँ पर रशिया की आर्मी पहले से ही आर्मी बैठी हुई है। ठीक है ना, तो ये ट्रांसनिस्ट्रा की कहानी थी। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।